के अयोध्या कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्रों। प्रसंग उस समय का है वनवास में भरत जी मिलने के लिए जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से अपनी बात रखते हैं। अंत में लक्ष्मण जी और राम जी दोनों में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। तुलसीदास जी ने लिखा है जाई निकट पहचान करूं शाह समझ करूं सोच मांगते अभिमत पाव जगी राव रंग भल पोच। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। लगे सब विध गुण स्वामी सनेहु, नित्यव छोड़ो नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साय वही सकोती, निज हित चाहे दास मत मोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुखी लोग ध्याई। स्वार्थ नाश फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिगारू। देव एक विधि सुनि गोरी, उचित होय तस करम बहोरी। तिलक समान साज समुआना, करिय सुमल प्रभु जो मन धारा। सानुज पठइए मोहि बन, कीजिए समहि सनाथ। नतर फेरी हई बंध जो, नाथ चला
रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिसमें दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुन करके फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौट कर सबको सलाम कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। इस प्रकार भरत जी ने रामचंद्र जी से कहा प्रभु, हो सके तो राज तिलक की तैयारियां पूर्ण है। आपका राज तिलक किया जाए, आप अयोध्या लौट चले और मैं और यानी भरत कह रहे हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन को चला जाऊं। और या फिर अगर आप लौटने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप और मैं, यानी भरत जी कह रहे हैं कि मैं, और भगवान राम से कह रहे हैं कि आप दोनों वन को चले और लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को अयोध्या लौटा दीजिए। सज्जनों, इतनी प्रेम भरी वाणी सुन करके सभी के दिल गर्वित हो गए। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, मित्रों, बहुरी
करहीं सब मिटी अनटी ओरे। सज्जनों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भरत जी के प्रेम को और उनकी बातों को। भरत जी फिर से कहते हैं कि हे रात, या तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, अयोध्या चले जाएं और हम और आप वनवास को चले, अथवा हम तीनों वन को चले जाएं। भरत जी कहते हैं कि मैं और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाई हम वन को चले जाएं। आप अर्थात राम जी और सीता जी को बताते हैं भरत जी कि आप दोनों अयोध्या लौट जाइए। सज्जनों, भरत जी कहते हैं कि हम तीनों वन को चले जाएं। हे रघुनाथ जी, आप सीता से अयोध्या लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर कर रख दिया है और मुझे ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। और यानी दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता है, वो तो अपना मतलब देखता है कि मेरा दुख कैसे दूर होगा। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर राजा देख करके लज्जा भी लगा जाती है। मैं औरों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे प्रभु, आप तो वही मत मुझे भाता है। कह रहे हैं भरत जी कि अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। भरत जी ने कहा, प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा करवा करके पालन करेंगे और सब उपद्रव और सभी उलझने मिट जाएंगे। इस प्रकार भरत जी कहते हैं रामचंद्र जी से। फिर तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। मित्रों सुनिएगा। भरत बचन सुनि 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 हरि से, साधु सराय सुमन सुनि हरि से। असुरंजस बस अवधि निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ सकोनी, प्रभु गति देखि सभासद सोची। जननी दूत जेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि देहि बुलाए। हरि प्रणाम तिन्ह राम निहारे, देश देख भय निपति दुखारे। दूतन मुनिवर बूढ़ी माता, काहू की देह
बोले चरवरी जोरे हाथा जब राम सादर साई कुशल हेत शोभव गोसाई आई तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिलाधि विशेष दे जुग सब भयावना मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी से जब भरत जी इस प्रकार वचन कहते हैं, भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साध साध कह करके सराहना करते हुए सभी देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें राम जी क्या कहते हैं। अब सभी तथा वनवासी लोग राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की आई स्थिति यानी मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय भरत जी और रामचंद्र जी में बातचीत हुई। इसी बीच में जनक जी के दूत पहुंच गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर के प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों के जैसे वेश देख करके दूत बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी, राजा जनक जी का कुशल समाचार पूछा और कहा कहिए राजा के क्या हाल चाल है। यहाँ सुनकर समझा करके पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वह श्रेष्ठ दूत को हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। न तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो सारा जगत ही अनाथ बिना स्वामी के हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। इस प्रकार से दूत कहते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुने। चली रही न कह
भरत चार चले तेरी हुई। मित्रों, अयोध्या की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा, उनमें से किसी को ना ऐसा लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। बहुत ही दुख में देखा जनक जी को। रानी की विचार सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मर के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी का हृदय बड़ा दुखी हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर चतुर्गुप्त जल अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग भरत जी के प्रति, राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव यानी अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट कर आना। किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत चित्रकूट चले, वे मिथिला को चल दिए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। जनक समान जथा मति भरी
को चले और वे चारों दूत मिथिला को चल दिए। हे राम, गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। मित्रों, जो दूत आए हुए हैं जनक जी के वनवास में, जहां पर रामचंद्र जी पूरी समाज के साथ, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम लक्ष्मण सीता जी, पूरे जनक के जितने नर नारी गए थे सभी लोग थे। वहां पर दो दूत आए जनक जी के और वे जनकपुर की व्याख्या कर रहे हैं, हाल चाल बता रहे हैं। दोनों दूतों ने कहा कि हे नाथ, गुप्त दूत जो भेजे गए थे अयोध्या को, उन्होंने जब आकर के पूरा हाल चाल बताया जनक जी से, तो पूरा जनकपुर बहुत ही व्याकुल हो गया है। हे नाथ, दूतों ने, गुप्तचरों ने भरत जी की करनी का अपने मत के अनुसार बहुत ही अच्छा वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह के बस में अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े, हाथी, रथ आज बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। राजा जी ने आज ही सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले हैं। दूतों ने वशिष्ठ मुनि से इस प्रकार कहा। जनक जी के दूतों ने जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर देने के लिए हम दोनों को भेजा है आप सभी के पास। उन्होंने, दूतों ने ऐसा कह करके पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 वीरों को साथ दे करके दूतों को तुरंत विदा किया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज प्रसन्न हो गया। राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। वह सोचने लगे, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। से पश्चाताप से गली जा रही है और चिंतित है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुने।
पूरे समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध मारिए मांग सबको। मित्रों, जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज प्रसन्न हो गया। रामचंद्र जी को भी संकोच हुआ और देवराज इंद्र जी तो बहुत ही सोच में पड़ गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन अपने पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया, अर्थात अब कुछ दिन और रुका जाएगा भगवान राम के पास। इस तरह वह दिन भी बीत जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नारी नर गणेश गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके आंचल पसार करके विनती करते हैं सभी अयोध्यापुरवासी कि राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर के फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। इस प्रकार सभी देवी देवता मना रहे हैं जो भरत जी के साथ अयोध्यावासी गए हुए थे। मित्रों, गुरु समाज और भाइयों समेत राम जी का राज अवधपुरी में हो। राम जी राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, यह सब कोई वरदान मांगते हैं। सज्जनों, कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि देवताओं की विनती की जा रही है, फिर भी उसके उल्टा परिणाम हो रहे हैं। श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन होनी अलग चीज है। सज्जनों, जिसको आप इस समय भी आकलन कर रहे हैं, अगर ठीक से सुन रहे हैं, तो जो चौपाई का भाव निकल के आ रहा है कि सभी अयोध्या के समाज वाले नर नारी जो भरत जी के साथ में वन में गए थे रामचंद्र जी से मिलने, सभी मना रहे हैं, विनती कर रहे हैं सभी देवी देवताओं की कि रामचंद्र जी राजा हो, सीता जी रानी बने, भरत जी को युवराज बनाइए और वे अयोध्या में राज करें। और कह रहे हैं कि हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में रह करके उनके राज में ही मेरी मृत्यु हो। सज्जनों, कुछ चीजें तो संभव होगी, लेकिन कुछ चीजें इसमें असंभव भी होंगी, जो आगे आप देखेंगे। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है। मित्रों, आप लोग सुने, ध्यान से सुने। सुने सने हुए मुरली
भालत नीत प्रीत वही जानी सीन सकोच सिंदूर घुराऊं सुमुखी सुलोचन सरल सुहाऊं कामत राम रुदगन तुरागे चित निज सब भाग सराग लागे हम सब पुण्य पूंजी जग थोरे जिनहि नाम जानती करि मोरे प्रेम मगन तेहि समय सब सुनी आवत मिथिलेश सहित सभा सब भ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिने मित्रों अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान रामचंद्र जी की सराहना करते हैं राम जी की लड़कपन से ही यह बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है वे सुंदर मुख के अनुकूल रहने वाले हैं सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के हैं राम जी के गुरु समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्होंने जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ करके खड़े हुए सज्जनों तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है सुनिएगा भाई सजीव गुर मुरगन साथा भाई सजीव गुर मुरगन साथा
पूरन पावन पाठ सेव मनहु करुणा सरित दिए जाए रघुनाथ। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी जनक जी को आते देखकर पूरे समाज सहित उठ करके खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु प्रवासियों को साथ लेकर रामचंद्र जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदगिरि को देखा, त्यों ही प्रणाम करके जनक जी ने रथ को छोड़ दिया, पैदल ही चलना शुरू कर दिया। रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और जरा भी दुख नहीं हुआ। मन में तो वहां की लालसा है, मन तो वहां है जहां श्री रामचंद्र जी और जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधि किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और राम जी ने सदानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित राम जी राजा जनक जी से मिल करके उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा लेकर के चले। राम जी का आश्रम सात रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी सात रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, ऐसी उपमा तुलसीदास जी ने दी है, क्या बात है। धन्य हो प्रभु। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। मित्रों, सज्जनों, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस चौपाई को लिखा है। सज्जनों, इस चौपाई को दोबारा पढ़ रहा हूं, फिर से सुनिए।
प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया
सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी राजा जनक जी की दशा देख करके प्रेम की नदी पार कर सके, यानी प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। सज्जनों, वशिष्ठ जी जनक जी को समझा रहे हैं कि हे राजन, चिंता न कीजिए। सज्जनों, आज के प्रसंग को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, पुनः दूसरे भाग में मिलूंगा। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझ जैसे अधम अज्ञानी को सुधार करने का मौका मिल जाएगा। सज्जनों, और इसी के साथ